Listen, my dear students, listen attentively. In this very class, Altaf sir will be teaching you difference between can and could. Difference between can and could. Repeat after me. Difference between can and could. Can और कुड में क्या अंतर है? कैन और कुड में क्या अंतर है? कैन और कुड में क्या फर्क है? अल्ताफ सर आपको वो आज इस क्लास में इंशाल्लाह पढ़ाएगा। क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। लिसन माय डियर स्टूडेंट्स, कैन हैज मेनी यूजेस इन स्पोकन इंग्लिश. Can has many uses in spoken English. Could also has many uses in spoken English. Can के मुख्तलिफ यूजेस है इंग्लिश में और could के भी मुख्तलिफ यूजेस है इंग्लिश में. इंशाल्लाह उसको हम डील करेंगे in my coming lectures. लेकिन टुडे आज हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा डिफरेंस बिटवीन कैन एंड कुड. डिफरेंस बिटवीन कैन एंड कुड. कैन को भी हम यूज करते हैं एबिलिटी के लिए. किसके लिए? नेवर से एबिलिटी. इट इज नॉट एबिलिटी, इट इज एबिलिटी. इट इज एबिलिटी. हाँ, इसमें पहली जो साउंड है वो है शॉर्ट वावल साउंड अ. क्या है? शॉर्ट वावल साउंड आ. उसका सिंबल जो है, जो उस साउंड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, साउंड का जो सिंबल है, जो चिन्ह है, वो है ये आ. अब ये आ है कि ए है? एबिलिटी. कुड भी शो करता है एबिलिटी को. कैन भी क्या दिखाता है? एबिलिटी. कुड आल्सो टॉक्स अबाउट ability, but there is a sharp difference between can and could when it comes to ability. अगर ability की बात करेंगे, can और could में आसमान ज़मीन का फ़र्क है. अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्ताफ सर आपको सिखाएगा नेटिव स्पीकर्स की तरह, फॉरेन स्पीकर्स की तरह. आई डोंट बिलीव इन उर्दू ट्रांसलेशंस. मैं उर्दू में नहीं समझाता हूँ, ट्रांसलेशन से चीज़ों को नहीं समझाता हूँ. मैं सिचुएशनली समझाता हूँ लैंग्वेज को. कैसे? सिचुएशनली. अब देखो, हमें क्या सीखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल एबिलिटी. जब एबिलिटी सीखेंगे फिर जो सारा रेस्ट है ये ईजिली आप इसको ग्रासिप करोगे, लर्न करोगे, मेमोराइज कर सकते हो. अब देखो एबिलिटी किसको देखे बोलते हैं. हो, लुक एट मी वेरी सीरियसली. एबिलिटी को उर्दू में बोलते हैं सलाहियत. क्या बोलते हैं? सलाहियत. क्या बोलते हैं? सलाहियत. लेकिन आपको सलाहियत अगर मैं बताऊंगा उर्दू में इसको सलाहियत बोलते हैं तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, पीछे से क्लियर नहीं होगा. अब देखो क्लियर कैसे होगा. Ability means if you have ability, then you possess two things. फिर आपके पास दो चीज़ें हैं. पहली चीज़ फिजिकल पावर. फिजिकल पावर. दूसरी चीज़ मेंटल पावर. अगर आपके पास जिस्मानी ताकत है, कौन सा ताकत है? जिस्मानी ताकत. या अगर आपके पास दिमागी ताकत है, कौन सा ताकत है? दिमागी ताकत. फिर आप बोल सकते हो कि इस पर्सन में एबिलिटी है. कौन सी एबिलिटी? फिजिकल एबिलिटी या फिजिकल पावर, मेंटल एबिलिटी या मेंटल पावर. अब मैं समझाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल, assume that अगर मैं ये जो बोतल है ना इधर, अगर इस assume that, सपोज रियली ऐसा नहीं है, अब आप मान लो
फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को समझने के खातिर आप मान लो, इमेजिन कर लो आप, इस बोतल का वेट 1 क्विंटल है। कितना है? 1 क्विंटल। या मान लो 50 kg। कितना वेट है? 50 kg। अगर मैं इस बोतल को एक ही हाथ से ऐसे उठा सकता हूँ, ऐसे उठा सकता हूँ एक ही हाथ में, तो देन आई हैव फिजिकल पावर, फिर मुझ में जिस्मानी ताकत है। अगर मैं हैवी वेट्स को उठा सकता हूँ, भारी वज़न, तो फिर मुझ में फिजिकल पावर है। और अगर कोई डोर है, कोई दरवाज़ा है, सपोज़ ये विंडो है, अगर मैं इसको ऐसे मार दूंगा, ऐसे, अगर ये मेरे ऐसे करने से ये टूट जाएगी या वो दरवाज़ा टूट जाएगा जब मैं इसको किक करूंगा, हालांकि लोहे का है, तो फिर मुझ में क्या है? फिजिकल एबिलिटी, फिजिकल पावर। दिस इज कॉल्ड फिजिकल पावर या फिजिकल एबिलिटी। सर मेंटल एबिलिटी समझाओ। मेंटल एबिलिटी दिमागी ताकत, दिमागी, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को सेकंड्स में सॉल्व करते हो, अगर आप एनी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन, हालांकि उसमें टाइम लगता है, अगर आप वो जल्दी सॉल्व करते हो, दैट मीन्स आप में मेंटल एबिलिटी है। क्या है? अगर आप चीज़ों को जल्दी समझते हो, उसको भी बोलते हैं आप में मेंटल एबिलिटी, आप में दिमागी सलाहियत। इतना समझ आ गया आपको? अब आ जाओ वापस टॉपिक पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम जानना। क्या है? टाइम जानना। कैन भी दिखाता है एबिलिटी को, कुड भी दिखाता है एबिलिटी को, लेकिन कैन का जो टाइम है, टाइम मतलब कब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नेचुरली अगर देखेंगे, नेचुरली जो दुनिया में है 3 टाइम है। एक तो प्रेजेंट का, जिसमें हम जी रहे हैं इस टाइम का, अगर इस वक्त 11 बज गए, आपके लिए भी 11 बज गए, ये हमारे लिए प्रेजेंट टाइम है। क्या है? प्रेजेंट टाइम। पास्ट टाइम इससे पहले जो गुजरा हुआ वक्त, फ्यूचर तो आने वाला वक्त। ऐसे समझोगे आप टाइम लाइन से इजीली। ये हम प्रेजेंट टाइम में खड़े हैं, इस टाइम है ना प्रेजेंट टाइम, पीछे का सारा क्या टाइम है? पास्ट। आगे क्या क्या टाइम है? फ्यूचर। तो कैन का टाइम क्या है? प्रेजेंट टाइम में आपकी ये एबिलिटी है। प्रेजेंट टाइम में कोई एबिलिटी, कोई मतलब या तो फिजिकल एबिलिटी, जिस्मानी ताकत, या मेंटल एबिलिटी प्रेजेंट में। अगर प्रेजेंट में है, इट मीन्स फ्यूचर में भी, इट मीन्स प्रेजेंट के लिए भी आप कैन को यूज़ कर सकते हो, फ्यूचर के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुड भी दिखाता है एबिलिटी, लेकिन कुड दिखाता है कौन सी एबिलिटी? पास्ट। मतलब पास्ट में आपके पास ये सलाहियत थी, आप है या नहीं है पता नहीं, लेकिन हम बात कर रहे हैं पास्ट की। अगर आपको प्रेजेंट में बोलना है कि इस टाइम मेरे पास ये एबिलिटी है, इस टाइम मेरे पास ये सलाहियत है, या आगे होगी, उसके लिए आपको यूज़ करना है कैन। क्या करना है? यूज़ कैन। इतना समझ आ गया? यस सर। अब देखो, इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश लैंग्वेज में आप बोल सकते हो 13 मॉडल्स है। कितने मॉडल्स हैं? 13 मॉडल्स बोलते हैं विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ought to, used to, must, dare एंड नीड। और इन मॉडल वर्ब्स, ये जो है कैन और कुड, दीज आर आल्सो मॉडल वर्ब्स, दीज आर आल्सो मॉडल। इनकी एक खसूसियत है, इनका एक स्पेशल फीचर है, दे ऑलवेज टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये हमेशा अपने साथ वर्ब की पहली फॉर्म लेते हैं। अकेले आप इनको सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते हो। आप नहीं बोल सकते हो आई कैन इंग्लिश, गलत हो जाएगा। ये हमेशा अपने साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, आई मीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं, या V1। अब देखो स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर उसके बाद कैन, फिर वर्ब की पहली फॉर्म। क्यों वर्ब की पहली फॉर्म? बिकॉज मॉडल वर्ब्स ऑलवेज टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर अदर वर्ड, सेंटेंस का बाकी हिस्सा। सेम इज द केस हियर, सब्जेक्ट फिर कुड,
फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर अदर वर्ड। कैन का पास्ट है कुड। क्लियर? अब देखो, अगर आप बोलोगे किसी को मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ पे ख़त्म होता है, लेकिन आपको सकता हूँ ये नहीं सोचना है अंग्रेज़ों की तरह। अगर आप में प्रेजेंट टाइम में कोई एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी है, फिजिकल एबिलिटी है, तो इस स्ट्रक्चर में आप उस सेंटेंस को आसानी से बोल सकते हो। क्लियर? आई सब्जेक्ट, आई मीन्स मैं, अंग्रेजों का स्टाइल। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, then you must begin sentence, you must commence a sentence with I. I means the person who is speaking. First person pronoun is called I. शाबाश। फिर उसके बाद क्या आएगा? Can। फिर बोलने की अंग्रेजी क्या है? Speak। Spoke नहीं बोल सकते, Speak, spoke, spoken, Speaking, speaks। हमें वर्ब की पहली फॉर्म यहाँ यूज करनी है। I can speak इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती। इसका मतलब है प्रेजेंट टाइम में, इस टाइम या आगे फ्यूचर। लेकिन अगर आपको किसी को बोलना पड़ेगा मेरे सामने जो आप इंग्लिश में इस टाइम बात करते हो, मैं भी एक ज़माने में इंग्लिश बोला करता था, या 2 साल पहले इंग्लिश बोला करता था, या जब मैं जवान था मैं इंग्लिश बोला करता था, या मैं इंग्लिश बोलता था जब मैं जवान था, या 2 साल पहले मैं इंग्लिश बोलता। हमें पास्ट की बात करनी है ना, अब पास्ट की बात करनी है ना। कैसे बनेगा? सब्जेक्ट पहले, फिर कुड, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर इंग्लिश। आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता था, या मैं इंग्लिश बोल सकता था हूँ नहीं, वो तो हूँ आएगा प्रेजेंट में। आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था, मैं इंग्लिश बोल सकता था, तो पास्ट की पहचान है ना उर्दू में, हूँ तो प्रेजेंट की। आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता। व्हेन दिखाता है टाइम। व्हेन आई वॉज यंग, पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग है ना। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान। अगर ऐसा नहीं बोलोगे, ऐसे भी बोल सकते हो 2 साल पहले, 2 years ago। अगो लगता है ना काउंटिंग के साथ। अगो का भी मतलब पहले, बिफोर का भी मतलब पहले, लेकिन जहाँ काउंटिंग 1 2 3 4 वहाँ अगो, जहाँ काउंटिंग नहीं वहाँ बिफोर। अब यहाँ आ जाओ, दूसरा सेंटेंस। आई कैन रन, रन पहली फॉर्म ऑफ वर्ब है, दूसरी फॉर्म रैन, तीसरी रन, लेकिन हमें यहाँ पहली फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूँ। इट मीन्स प्रेजेंट टाइम में भी और आने वाले टाइम में भी। लेकिन अगर आपको किसी को बोलना पड़ेगा कि जब मैं जवान थी मैं तेज दौड़ सकती थी, मैं तेज दौड़ सकती, कैसे बोलोगे? आई कुड रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकती थी, या मैं बिल्कुल मैं तेज दौड़ सकती थी। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान थी, मैं तेज दौड़ सकती थी जब मैं जवान। मतलब पास्ट की एबिलिटी, प्रेजेंट टाइम में है या नहीं है पता नहीं, लेकिन हम बात वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। व्हेन यू यूज दिस स्ट्रक्चर फॉर पास्ट एबिलिटी, फॉर पास्ट, इट्स नॉट एबिलिटी, इट इज एबिलिटी। सेंटेंस नंबर 3, आई कैन राइड अ बाइक, मैं बाइक चला सकता। जो 2 व्हीलर्स होते हैं ना, उनके लिए इंग्लिश में एक वर्ड आता है राइड। कौन सा वर्ड आता है? राइड। बाइक वो, बाकी वो स्कूटी के लिए भी राइड, मतलब आप उस पर चढ़ के सवारी कर रहे हो, ये राइड, ये वर्ब है। आई कैन राइड अ बाइक, मैं बाइक चला सकता हूँ, मैं बाइक चला सकता हूँ। अब जब मैं जवान था मैं बाइक चला सकता था, मैं बाइक चला सकता था। आई कुड रन फास्ट, मैं बाइक चला सकता नहीं, ये आई कुड राइड अ बाइक, आई कुड राइड अ बाइक, मैं बाइक चला सकता था, मैं बाइक चला सकता। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान, या आप ऐसे भी बोल सकते हो इन माई 20s, इन माई
आई कुड राइड अ बाइक इन माई 20s, मतलब जब मैं 20s में था. 20s मीन्स 21, 22, 23, 24, आई मीन 29 तक होता है 20, उसको बोलते हैं 20s. 30s क्या होता है? 31 से लेकर 39 तक, मतलब 21 साल की उम्र से लेकर 29 साल की उम्र तक. आप ऐसे बोल सकते हो, अगर कोई 40 साल का होगा, 50 साल का होगा या बुज़ुर्ग होगा, वो फिर बोल सकता है मैं भी 20s में इंग्लिश बोल सकता, आई मीन बाइक चला सकता था, बाइक चला सकता था. नाउ लास्ट सेंटेंस, आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ 2 miles. आई कैन रन 2 miles, मैं 2 miles दौड़ सकता हूँ. एट अ स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच मीन्स कंटिन्यूअसली. एट अ स्ट्रेच मीन्स लगातार, विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट स्टॉपिंग. ऐसे मैं 2 miles दौड़ सकता हूँ. इट मीन्स प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी. एट अ स्ट्रेच मीन्स कंटिन्यूअसली, लगातार, इन वन कंटिन्यूअस पीरियड. अब देखो इधर, आई कुड रन, बोलो मेरे साथ, आई कुड रन 2 miles. स्टॉप. आई कुड रन 2 miles, 2 व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था या जब मैं जवान थी, मैं 2 miles दौड़ सकती, मैं 2 miles दौड़ सकती थी. एट अ स्ट्रेच यहाँ पर भी लिख सकते हैं. एट अ स्ट्रेच का क्या मतलब है? बिना रुके. शाबाश, बिना रुके, बिना. अब आपने अच्छी तरह, हैव यू अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर वेल? अच्छी तरह समझा? मैंने आपको पढ़ाया कैन भी यूज होता है एबिलिटी के लिए, कुड भी यूज होता है एबिलिटी के लिए. अब कैन कौन सी एबिलिटी दिखाता है, प्रेजेंट टाइम या फ्यूचर टाइम में? पास्ट के लिए कौन सा वर्ड चाहिए हमें? कुड. कौन सा वर्ड चाहिए? शाबाश, शाबाश. एबिलिटी किसको बोलते हैं? फिजिकल पावर या मेंटल पावर? कैन और कुड अपने साथ कौन सा वर्ब का फॉर्म लेते हैं? V1, वर्ब की पहली फॉर्म या बेस फॉर्म. क्यों? बिकॉज दीज टू आर मॉडल वर्ब्स. बिकॉज दीज टू आर मॉडल वर्ब्स always take first form of verb. Everything is clear? Yes, sir. Related to this topic? Yes, sir. Have you really understood this topic? Yes, sir. Okay, thank you. That's all today.